बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। ये बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे बीएड प्राथमिक शिक्षक से बाहर होने पर कितना व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। मामला फिर से पुनः एक बार बीएड के अगेंस्ट रिट कर दिया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकती हैं। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर करने का आशा आप देख सकती हैं। डीएलएड में जो प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन थे उसमें कितनी तेजी के साथ उछाल देखा गया। 3,36,000 जो आवेदन है फाइनली प्राप्त हुए हैं पीएनपी कार्यालय प्रयागराज को उत्तर प्रदेश में डीएलएड के एडमिशन के संदर्भ में। 3,36,000 ने पूरी तरीके से फीस सबमिट कर दी है और 12 सितंबर को कहीं ना कहीं जो आवेदकों की स्टेट रैंक है वो जारी की जाएगी और पहले चरण की जो काउंसलिंग है वो 15 सितंबर से शुरू होगी। तो आप देख सकती हैं, इसके पहले जब जजमेंट नहीं आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को प्राथमिक लेवल पर वैलिड किया गया था एनसीटी के बनाए गए 28 जून 2018 के गजट के अकॉर्डिंग, तब डीएलएड की जो स्थिति थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जैसे ही बीएड को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया तो उसके बाद डीएलएड के कोर्स में भारी उछाल देखने को मिला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से डीएलएड में जो रिकॉर्ड आवेदन हैं वो स्पष्ट हो गए हैं। अब इस पे ये तय है कि 2,33,000 सीटें हैं और आवेदन 3,36,000 हैं, यानी कि 1 लाख अभ्यर्थियों का तो एडमिशन किसी भी सूरत पर नहीं होगा, ना कि प्राइवेट ना कि डाइट संस्थानों में। तो आप देख सकते हैं, आप जानते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को पीआरटी सेक्शन से इनवैलिड कर दिया गया है और उसकी वजह से डीएलएड में जो ऑनलाइन प्रवेश के लिए पंजीकरण की तिथि के अंतिम दिन तक इतने पंजीकरण हो चुके हैं 3,36,000 डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, शिक्षकों को राहत, 19 सितंबर तक पूरी होगी तबादले की प्रक्रिया। बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में एक दूसरे जिले में जो तबादला पाए शिक्षकों का इंतजार है वो खत्म होगा। विद्यालय आवंटन के बाद 2 माह से अटके वेतन का रास्ता भी साफ होगा। तो आप देख सकती हैं शिक्षकों का जो राहत है वो 19 सितंबर तक पूरी हो जाएगी इसकी तबादले की प्रक्रिया। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती है उससे रिलेटेड है। काउंसलिंग के बाद प्रतीक्षा सूची में 953 शिक्षकों को मिली तैनाती। दरअसल मामला 2021 की प्रतीक्षा सूची में जो वेट कर रहे 953 अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग के बाद उनका स्कूल जो आवंटन है वो सूची जारी कर दी गई है और बहुत जल्द इनके विद्यालयों में जो इनकी नियुक्ति पत्र है वो इनको विद्यालय अलॉट हो जाएगा डियर। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों पर एक जुड़ी बड़ी अपडेट पर। जैसा कि डियर आप जानते हैं कि 11 अगस्त को 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनसीटी का जो 28 जून 2018 का गजट था उसको रद्द कर दिया गया है। उसके अगेंस्ट उसी को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है जिसमें बीएड के अभ्यर्थी चयनित हैं। एनसीटी का जो गजट रद्द हुआ है उसको आधार बनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार बनाते हुए शिक्षा मित्रों ने कल माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर एक नई याचिका डाल दी है और उनका ये कहना है कि जब अब गजट रद्द हो चुका है, जिस गजट के अकॉर्डिंग ये लोग भर्ती में चयनित हुए हैं, तो अब इनको तत्काल प्रभाव से बाहर करिए। हालांकि क्लियरिफिकेशंस पिटीशंस भी लगी हुई है और उसमें ये स्पष्ट होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो पहले की भर्तियों पर भी प्रभावी होगा या आगे आने वाली भर्तियों पर प्रभावी होगा। लेकिन जो क्लियरिफिकेशंस के पहले जो संकेत मिल पा रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या एनसीटी हो, वहां पर यही निकल कर सामने आ रहा है कि जो गजट है वो जब बना है तभी से पूरी तरीके से रद्द हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई गई है शिक्षा मित्रों की तरफ से, उन बीएड के साथियों ने आज तक किसी भी प्रकार का कोई ब्रिज कोर्स नहीं कर पाए हैं, ना कोई संस्था ब्रिज कोर्स का गठन हुआ है उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। तो उम्मीदें हैं कि गजट रद्द हो गया तो आखिरकार अब संस्था कैसे बनेगी और ब्रिज कोर्स कैसे बनेगा। पूरी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में खतरे की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है और एक बार मामला पुनः सर्वोच्च न्यायालय पहुंच चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो केस डायरी है वो फिलहाल लग चुकी है, लेकिन अभी इसका जो डेट अलॉटमेंट है वो नहीं मिल पाया है। इसी तरीके से क्लियरिफिकेशन पिटीशन में भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। देवेश शर्मा ने भी क्लियरिफिकेशन पिटीशन लगा दी है और कई राज्यों के द्वारा भी क्लियरिफिकेशन पिटीशन लगाई गई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है
वो कब से प्रभावी होगा। लेकिन निश्चित तौर पर बीएड अभ्यर्थियों में खलबली मची हुई है, क्योंकि जितने भी राज्यों में भर्तियां हो चुकी हैं और जहां पर बीएड के अभ्यर्थी चयनित होकर के शिक्षकों के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, उन सब पर पूरी तरीके से जो खतरे के बादल हैं वो मंडराने लगे हैं। अब इसका जो स्पष्टीकरण है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद तय करना है कि जो जजमेंट उनका आया है वो कब से प्रभावी होगा। क्या आगे की भर्तियों के लिए रास्ता बंद करेगी सरकार के द्वारा, या जो पिछली भर्तियां हो चुकी हैं उन सबको भी बाहर हटाएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। जैसे ही इस पर कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी आपसे जरूर जुड़ेंगे। लेकिन आपका कोई सवाल अभी भी रह गया है, कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।